नमस्कार आदाब दोस्तों बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच के दो नेताओं की मौत का मामला सामने आ रहा है, जिसको लेकर के पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। दरअसल मध्य प्रदेश बीजेपी शासित राज्य है और यहां पर यह घटना हुई है। किस मामले पर आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गंगा की सफाई के मामले पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार समेत केंद्र की मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। यहां पर कड़ी फटकार लगाई गई है। किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। 46,382 करोड़ रुपए के मामले पर मोदी सरकार फंस गई है और यहां पर मोदी सरकार की पोल किसानों ने खोल दी है। किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि यह खबर दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आप सभी जानते होंगे दोस्तों, वैसे बीजेपी के जो नेता हैं और या बीजेपी की जो सरकारें हैं और बीजेपी शासित प्रदेश के जो नेता हैं, वो अपने आप को गाय भक्त तो जरूर कहते हैं, यानी गौ भक्त तो जरूर कहते हैं, लेकिन गायों के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं, इसका एक ताजा जो नजारा है वो मध्य प्रदेश से देखने को मिला है। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए। बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच के दो नेताओं की बताया जा रहा है कि गाय के सामने आने की वजह से एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद दोनों नेताओं की कार कुएं में गिर गई। उसके बाद इन दोनों नेताओं की कैजुअलिटी हो गई है। आपको हम खबर दिखा रहे, देख सकते हैं। भाजपा शासित प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश का मामला है। वैसे मोदी सरकार गौभक्त होने का ढिंढोरा तो पीट रही है, लेकिन बेसहारा गौवंशों के खून को सड़कों पर बहने रोक नहीं पा रही है, यानी कि उनको बहने से रोक नहीं पा रही है। भूख प्यास से बेदम इन बेजुबानों को ऐसे ही आवारा तौर पर छोड़ दिया गया है। वो चाहे उत्तर प्रदेश हो या चाहे मध्य प्रदेश हो या चाहे कोई और राज्य हो, जहां जहां पर जो है गायों को लेकर के कानून बने, वहां पर इसी तरह से आवारा पशुओं का जो तांडव है वो लगातार बरकरार है। खैर, आवारा पशु भी क्या करेंगे जब उनको सुविधाएं नहीं मिलेंगी। खबर सामने आ रही है दोस्तों यहां पर मध्य प्रदेश से, जहां दो हिंदूवादी नेता गाय की राजनीति का शिकार हो गए हैं। राजगढ़ जिले के खुजनौर रोड पर गौवंश और कार की टक्कर से दो हिंदूवादी नेताओं की जो है कैजुअलिटी हो गई है, वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के मुताबिक, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर मिल रही है उसके मुताबिक, रविवार देर रात बजरंग दल के विभाग सह संयोजक लेखराम सिसोदिया, दूसरे हिंदू जागरण मंच के जिला महामंत्री लखन नेजर और राहुल जोशी i20 कार में सवार होकर के राजगढ़ से खुजनेर रोड पर सफर कर रहे थे। बरखेड़ा गांव के पास कार ने पहले सड़क पार पर जो मौजूद दो गौवंशों को तेज टक्कर मारी, फिर नियंत्रण खोते हुए सड़क किनारे मौजूद एक कुएं में जाकर के गिर गए। इस दौरान बताया जा रहा है कि गाड़ी चला रहा राहुल जोशी कार से कूद गया, लेकिन दोनों नेता उसके अंदर फंसे रहे और फंसे रहने की वजह से जब कुएं में कार गिर गई, उसके बाद वो दोनों के दोनों, जब तक यानी प्रशासन वहां तक पहुंचे और जब तक जो है उनको निकाला जाए, तब तक दोनों नेता इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अब आप बताइए, ये आवारा पशुओं की वजह से हो रहा है। बेजुबान जिनके ऊपर राजनीति तो की जा रही है, जिनके पीछे एक विशेष समुदाय को टारगेट तो किया जा रहा है, लेकिन इनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही हैं। आप उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश तक देख लीजिए, आवारा पशुओं की वजह से किसान बर्बाद हो गए हैं। किसानों की फसलें पशुओं ने खराब कर दी हैं, पूरे खेत जो है खा गए हैं। उसके बावजूद भी अभी भी हमारे देश में गाय पर राजनीति हो रही है, लेकिन राजनीति करने वाले लोग गायों को वो सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं जिसका दावा जनता के बीच ये लोग करते हैं। और इसका ही ये कहीं ना कहीं एक नजारा है और इसी की एक बड़ी वजह है कि आज दो, एक बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच के नेता इस दुनिया में नहीं रहे हैं। खैर, बात करता अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर यहां पर दोस्तों आ रही है। अब 36 साल के बाद भी गंगा में सफाई ना होने की वजह से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने तल्ख टिप्पणियों में हमारे देश की सरकारों को फटकार लगाई है। वैसे गंगा की सफाई
का एक तरह से वादा किसने किया था, आप बेहतर तरीके से जानते होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने कहा है कि पिछले 36 वर्षों से निगरानी के बावजूद गंगा की सफाई चुनौती बनी हुई है। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि अब समय आ गया है कि अब नदी की सफाई के लिए आवंटित फंड के समुचित व समयबद्ध उपयोग की जवाबदेही तय करने की जरूरत है। यानी कि गंगा की सफाई के लिए जो फंड रिलीज किया गया है, वो फंड कहां और कितना और किस तरह से इस्तेमाल किया गया है, इस पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। क्योंकि करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए गंगा की सफाई में खर्च कर दिया गया, लेकिन गंगा तस की जस बनी हुई है, जस की तस बनी हुई है। अभी भी गंगा वही प्लेटफॉर्म पर है, वहीं पर खड़ी हुई है जहां पर गंगा को पहले छोड़ा गया था। इस मामले पर बताया जा रहा है कि अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्र सरकार समेत कई सरकारों को फटकार लगाई है और कहा है कि आप जवाबदेही तय करिए कि आखिरकार गंगा की सफाई क्यों नहीं हो पा रही है। आप लोगों ने देखा होगा, गंगा को लेकर के भी हमारे देश में राजनीति हुई, गंगा की सफाई को लेकर के भी राजनीति हुई। कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने देखा होगा, दिल्ली में एक नदी, यानी गंगा तो नहीं है, दूसरी नदी है, उसमें झाग निकल रहा था, फॉग निकल रहा था, जिसकी वजह से भी राजनीति हुई। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के ऊपर निशाना साधा और एमसीडी चुनाव से पहले उस पर तमाम सारे मुद्दे उठाए गए, लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से गुजरती हुई गंगा नदी अभी तक साफ नहीं हो पाई है, जबकि गंगा के पीछे सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर यहां पर दोस्तों आ रही है, 46,382 करोड़ रुपए के एक और नए विवाद में मोदी सरकार फंस गई है। किसानों ने इस मुद्दे को उठा करके मोदी सरकार को जो है फिर से एक बार फंसा दिया है। आपको हम खबर दिखा रहे, देख सकते हैं। कल से संसद का शीतकालीन सत्र आप सभी जानते होंगे शुरू हो चुका है। संसद में दिए वित्त मंत्रालय के एक लिखित जवाब से पता चला है कि भारत सरकार ने इस वर्ष के शुरुआती 6 महीनों में कारपोरेट्स से के जो है, यानी बड़े बड़े उद्योगपतियों के 46,382 करोड़ रुपए माफ कर दिए। लोन माफ किया है, ये रुपए तो छोड़ दीजिए, लोन के तौर पर लिए गए रुपयों को माफ कर दिया है। आपको हम खबर भी दिखा रहे, देख सकते हैं। दरअसल सांसद सुशील कुमार सिंह ने वित्त मंत्री से कॉर्पोरेट ऋण की माफी, यानी कि लोन की माफी से जुड़े सवाल पूछे। सवाल था, क्या यह तथ्य है कि बैंकों द्वारा चालू वित्त वर्ष के प्रथम 9 महीने में 1.5 लाख करोड़ रुपए की राशि के ऋण को बट्टे खाते में डाला गया था? यदि हां, तो ब्यौरा क्या है? केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने सवाल के जवाब को लिखित तौर पर दिया और बताया कि वैश्विक परिचालन के आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जो है वाणिज्यिक बैंकों ने चालू वित्त वर्ष 2021-2022 के प्रथम छमाही के, यानी पहली छमाही के दौरान 46,382 करोड़ रुपए के ऋण को बट्टे खाते में डाल दिया है, यानी कि उद्योगपतियों के इस पैसे को माफ कर दिया गया है। अब आप बताइए, किसान आज एमएसपी पर कानून बनाने की बात कर रहे हैं तो कानून नहीं बन रहा है, बेरोजगार सड़कों पर है, अपनी मांग ले रहे हैं तो उन पर लाठीचार्ज हो रहा है, जबकि बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो उद्योगपति है, उनके 46,382 करोड़ रुपए 6 महीने के अंदर माफ कर दिए गए हैं। क्या आपको इसकी जानकारी है? हो नहीं होगी, और ना आपको पता चलने दिया जाएगा, क्योंकि मीडिया आप देख ही रहे हैं क्या रोल है। आपकी अपनी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।